कंधों पर बोझ जितना कम होगा, उड़ान उतनी ही ऊंची कर पाओगे। मैं मिस्टर लाल आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाता हूँ कहानियाँ एक संत और उनके दो शिष्यों की। दो शिष्य जो आपस में बहस कर रहे थे। पहला शिष्य कह रहा था कि हमने अपने जीवन में ये जो जीवन मिला है, हमें ये भोग विलास के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है, सुख के लिए मिला है, अर्न करने के लिए मिला है कि हमें अपने जीवन में सुख और समृद्धि करना है, कमाना है और अपने जीवन को पूर्ण करना है। और एक शिष्य कह रहा था फ़कीरी आनंद के बारे में कि हमें जो जीवन मिला है, अपना ऐसे आनंद को अपने उस आनंद में परिवर्तन करना है जो किसी को दान और दूसरों को उससे सुकून मिले। उस कार्य को करके हमें आनंद प्राप्त होगा। ये बहस जो है काफ़ी लंबी छिड़ी। तब दोनों संत के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी, हम दोनों में से किस व्यक्ति को जो है वो किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा आनंद सुखदायी है। तब गुरुजी कह रहे हैं कि मैं दोनों की बातों पर तो मैं संतुष्ट नहीं कर सकता कि कौन सा आनंद हमें अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारा एक टेस्ट परीक्षा लेता हूँ। अगर तुम उसमें पास हो गए तब तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि हमें किस तरफ जा कर के आनंद मिलता है। वो पहले वाले को खाली थैला दे देता है और दूसरे वाले को जो आनंद सुख पाना चाहता है उसको खाली थैला दे देता है। और जो फ़कीरी का सुख पाना चाहता है उसको फल फ्रूट तथा ऐसे मिष्ठान से भरा थैला दे देता है। और फिर वो थैला देता है संत। तब वो दोनों कहते हैं कि गुरुजी हमें करना क्या है। तब गुरुजी कहते हैं कि आपको ये थैला लेकर के 50 किलोमीटर तक जाना है। पहले वाले से कहता है कि आपको जो अच्छी चीज़, कीमती चीज़ दिखाई दे या मिले कहीं से, तो इस थैले में आपको भरना है। और दूसरे वाले से कहता है, जो फ़कीरी आनंद चाहता है, उससे कहता है कि आपको कोई भी दीन दुखी ऐसा प्राणी जो भूख से तड़पता हो, आप उसको ये खाना प्रोवाइड करते चले जाएं और अपनी मंजिल पूरी करना है। इस तरह दोनों अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। तो पहले वाले को जो खाली थैला लेकर के जाता है उसे एक सोने की ईंट मिलती है और वो अपने थैले में रख लेता है। आगे बढ़ता है, फिर उसको एक सोने की ईंट मिलती है, वो उस थैले में रख लेता है। इस तरह से बारी बारी से उसका थैला पूरा भर जाता है, कुछ अन्य सामानों से भी, और उस पर काफ़ी वजन हो जाता है। इधर फ़कीरी का आनंद लेने वाले के लिए वो धीरे धीरे सारा सामान अपने रास्ते में बांटता चला जा रहा है और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करता चला जा रहा है। उसका सारा थैला खाली हो जाता है और वो जो है अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है। और जबकि वो पहला वाला बीच सफ़र में ही थक जाता है और हार जाता है और वो कहने लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, वो रास्ते में ही रुक जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो वो जीवन केवल खाने कमाने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ और आनंद के लिए नहीं, कुछ उन कार्यों के लिए भी है जिससे कि अन्य हमारे आसपास के मनुष्य जीव भी संतुष्ट हों और हमें भी उसका आनंद मिले। इसीलिए कहते हैं कंधों पर बोझ जितना कम होगा, उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। थैंक यू साथियों।